जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 12th मैथ और एनसीईआरटी की बात करें तो एक्सरसाइज जो है 5.1 यानी कैलकुलस, इसको हम लोग स्टार्ट किए थे और एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर जो है पहला देखे थे। आइए आज जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड के देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें बोला गया है, चलिए, कि x बराबर 3 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है इस पर जो है विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला गया है कि x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर फलन, जो फलन दिया गया है यानी x बराबर 3 पर जो फलन दिया गया है उस फलन को, ठीक है, यानी फलन f(x) बराबर में 2x² - 1 के सातत्य की जांच करें। सातत्य की क्या करें? तो जांच कीजिए। सातत्य की जांच कीजिए। ये जांच करना है कि जो आपको यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, फलन दिया गया है, क्या वह कंटिन्यूअस है या फिर क्या वह कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, अर्थात वह संतत है या असंतत है। इसका जो है हमें जांच करना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन VF, उसके बाद LHL और RHL। देखिए, LHS आप लोग समझते हैं और RHS भी समझते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या समझना है? यहाँ पर आपको यही समझना है कि LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आगे बताएंगे भी, इस पर क्वेश्चन तो करेंगे, इसी पर क्वेश्चन करेंगे। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट। तो अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी VF यहाँ पर है और LHL और RHL ये तीनों यदि इक्वल आ गया, यदि तीनों जो है बराबर आ गया, तो जो फलन है, जो फंक्शन है, संतत होगा। अगर ये बराबर नहीं आया, मानते हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और LHL कोई दो ठो बराबर आ गया और तीसरा बराबर नहीं आया, तो वो फंक्शन संतत नहीं होगा, वह फलन संतत नहीं होगा। तीनों जो है इक्वल आना चाहिए, तीनों जो है बराबर आना चाहिए। यदि तीनों जो है बराबर आ गया तो याद रखिएगा वह फलन यानी कि वह फंक्शन क्या होगा? तो संतत होगा। आइए अब इसकी जो है हम लोग जांच करते हैं और इस पर जो है विशेष आगे ध्यान देते हुए चलने का जो है प्रयास करते हैं और इस तरीके से जो है हर एक प्रकार के जो है कंसेप्ट पर जो है गंभीरता के साथ जो है विचार करने की कोशिश करते हैं और इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। और हमें उम्मीद है कि यदि आप पूरे कंसंट्रेटेड होकर के इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को, इस बात को समझिएगा तो हमें उम्मीद है कि यह बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। देखिए, तो जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे एट x बराबर 3, मतलब x बराबर 3 पर,
तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन VF। तो याद रखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, क्योंकि 3 है तो 3, और यहाँ पर हो जाएगा fx। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहाँ पर है 2x स्क्वायर माइनस 1। तो जब यहाँ पर आप बात कीजिएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, 2 गुणे x के स्थान पर कितना रखिएगा, तो x के स्थान पर 3 रखिएगा। कितना रखिएगा, x के स्थान पर 3। तो यहाँ पर हो जाएगा x के स्थान पर कितना हो जाएगा बताइए, 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया 2 गुणा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, ठीक है। अब ये हो गया 18 माइनस 1 यानी 1, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि VF यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन इतना निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे LHL। देखिए हड़बड़ाइएगा नहीं, धीरे धीरे जो है आपको इस प्रकार के प्रश्नों पर जो है रिवीजन करना है। इस प्रकार के प्रश्नों पर यानी इससे आधारित, यानी इस पैटर्न से आधारित आपको 4-5 ऐसे क्वेश्चन को जो है रिवीजन करना है, आगे बनाना है, बुक में दिया गया है। तो आपका जो कंसेप्ट है जिसमें आपको कभी कभी लगता है कि डाउट है, तो धीरे धीरे ये क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी तो लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहाँ पर माइनस। तो LHL कहने का मतलब कि x से छोटा, यानी x का मान जो 3 है, इससे छोटा वाला फंक्शन क्या है, तो इसके लिए भी फंक्शन वही है। क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 पर यहाँ पर माइनस, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर fx लिखना चाहिए। fx क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 और 2 गुणे x के स्थान पर कितना, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा -1। ये 2 होगा, ये 9 होगा, ये कितना होगा, 1 होगा। 9 दूना 18, घटेगा 1, कितना आएगा, तो 17 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आ गया, LHL आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। देखिए आगे जब आप बनाइएगा तो आप वहाँ पर ये देख पाएंगे कि x टेंड्स टू माइनस, यानी x टेंड्स टू 3 और यहाँ पर माइनस का जो चिन्ह दे रहे हैं, ये दिखा रहा है कि ये LHL। आगे जब आप बनाइएगा ना, अब इसमें जो है फंक्शन जो एक ही दिया है, लेकिन आगे जो आपको प्रश्न मिलेंगे वहाँ पर जो है फंक्शन 2-3 प्रकार का दिया रहता है, तो वहाँ पर लिया जाता है। तो जब फंक्शन एक दिया रहता है तो हम लोग LHL में भी वही लिखेंगे, RHL में भी वही लिखेंगे, और वैल्यू ऑफ फंक्शन में भी वही लिखेंगे। आइए अब आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए तो यहाँ पर LHL हो गया, अब निकालेंगे RHL। तो इसमें कुछ नहीं करना है, लिमिट x टेंड्स टू, LHL पर यहाँ पर माइनस दिए थे, अब यहाँ पर क्या दे देंगे, प्लस, और यहाँ पर इनटू में क्या हो जाएगा, fx। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, और fx कहने का मतलब क्या, 2x स्क्वायर माइनस 1। तो क्या आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आगे यहाँ से बना सकते हैं? तो बताइए क्या होगा, कितना होगा।
देखिए, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 2 गुणे 3 का पावर x के स्थान पर कितना रखेंगे 3, तो 3 का पावर हो जाएगा, यानी 3 का पावर हो जाएगा 2। अब ये देखिए, ये 2 गुणा 3 का पावर 9 माइनस 1, 9 दूना 18 माइनस 1, यानी कि यह कितना आ जाएगा, यह आपको 17 आ जाएगा, 17। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 17 है, LHL भी 17 है और RHL भी क्या है, तो 17 है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी, LHL भी, RHL भी, तीनों क्या है, तो तीनों के तीनों इक्वल है, तीनों जो है बराबर है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा, यह VF बराबर LHL बराबर RHL, इसीलिए यह क्या है, इसीलिए यह फंक्शन जो है, यह फलन जो है x बराबर 3 पर संतत है। तो क्या लिखेंगे, देखिए VF, चूँकि VF बराबर LHL बराबर RHL, VF जितना है उतना ही LHL है, उतना ही RHL है। तो चूँकि VF बराबर LHL बराबर RHL, इसलिए fx 2x स्क्वायर माइनस 1 x बराबर 3 पर संतत होगा। क्या होगा, संतत होगा। चलिए, तो यह संतत फलन है। आइए अब इसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि कल यानी कि पिछले क्लास में हम लोग कि वहाँ पर भी संतता को हम लोग सिद्ध किए थे, एक ऐसे जनरल फॉर्म और एक लिमिट लगा करके fx लिए थे। तो दोनों तरफ इक्वल आ गया था, तो हम लोग बोल दिए थे कि क्या होगा, संतत होगा। आइए सेकेंड मेथड उस पर भी चलते हैं। तो इसका एक आप छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उस पर जो है पूरा गंभीरता के साथ हम लोग बात करते हैं। देखिए, तो कल जिस विधि से हम लोग ज्ञात किए थे, फलन को जो है संतत सिद्ध किए थे, आइए अब उस पर भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एट x बराबर 3, यानी x बराबर 3 पर, यानी x बराबर 3 पर। तो यहाँ पर लिखे थे fx और इधर लिमिट लगाए थे, लिमिट x टेंड्स टू क्या 3 है तो 3, और इधर था इनटू में fx था। अब यहाँ पर fx कितना है, 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3 यानी 3, और fx कहने का मतलब 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इधर सिर्फ x का मान रख दिए थे और इधर लिमिट लगाए हैं, तो इधर सिर्फ लिमिट वाला वहाँ पर पुटिंग कर देंगे, मतलब कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको देखिए यहाँ पर 2 गुणे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1, और इधर लिमिट x टेंड्स टू 3
2 गुणे x के स्थान पर कितना 3, इसका स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 माइनस कितना 9 माइनस 1। अब यहाँ पर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3, 2 गुणा 9 माइनस 1, यहाँ पर अब लिमिट नहीं लगेगा क्योंकि x का मान रख दिए हैं। जब x का मान रख दिया जाता है तो लिमिट भी हट जाता है। तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये होगा 9 दूना 18 माइनस 1, ये होगा 2 गुणा 9 माइनस 1। 18 में से गया तो 17 और 18 में से 1 घटाएंगे 9 दूना 18 होगा। तो अब यहाँ पर 17 और इधर हो जाएगा 17, तो दोनों तरफ तो इक्वल आ गया, यानी दोनों तरफ बराबर आ गया, 17 17 आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यही लिखेंगे कि f(x) 2x स्क्वायर माइनस 1 x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। तो f(x) अब यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि संतत आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को जो हम लोग पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।